हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने, जिसका नाम है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, और उसके फ़ौरन बाद हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। इससे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास जो है दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास है लीनियर जो हमारे पास क्वांटिटीज, और एक हमारे पास क्या है एंगुलर क्वांटिटीज। यानी एक बॉडी जो है, एक बॉडी जो मूव करती है इन स्ट्रेट पाथ, दीज आर कॉल्ड हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी बिहेव करती है एज ए लीनियर क्वांटिटीज। और जब हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या हो जाती है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे पास हो जाती है एंगुलर क्वांटिटीज, जिसमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटीज आ जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन क्या है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम एक ही फार्मूले में देखेंगे कि हमारे पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एक ही फार्मूले में रखेंगे। ऐसे नहीं हम उठाकर कहीं से रख लेंगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स हम देखेंगे, हम एक ही फार्मूले में लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और एक ही फार्मूले में हम देखेंगे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ को, और एक ही फार्मूले में हम देखेंगे लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी जो लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और आपको न्यू फार्मूलाज जो भी मिलेंगे। तो अगर, और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो हर लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और आज का हमारा लेक्चर क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। आज का जो हमारा जो लेक्चर है ये क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का, कि हम देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास क्या है, रिलेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि ये रिलेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। किस लेक्चर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने लेक्चर अपलोड किया है उसमें आप जाकर देख लें। ये रिलेशन बिल्कुल मैंने ड्राइव करवाया है। अगर ये आप देखना चाहते हैं कि रिलेशन कैसे बना तो आप देख लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। अब देखें हमारे पास एस क्या है, एस हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास थीटा, एस हमारे पास क्या है, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एस हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। क्या है, आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया, क्या, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और ये मैंने ड्राइव करवाया है किसमें, हमारे पास फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अगर आप ये लेक्चर, ये डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो वो लेक्चर जाके देख लें, ताकि आपको ये डेरिवेशन भी मिल जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज को। अब हम देखेंगे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये एक फार्मूले में कैसे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है,
लेट दी डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा बी द चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप सपोज कर लें डेल्टा एस और डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है, चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, चेंज है। ठीक है, ये आप सपोज कर लें। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा डेल्टा थीटा। तो हमारे पास जो डेल्टा एस क्या है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या चेंज है इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। अब क्या करें, इस फार्मूले को यहाँ पर भी आप टी रख लें और यहाँ से टी से दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, टी से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, बोथ साइडों पर आपने क्या करना है, टी से डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, और यहाँ पर हमारे पास रेडियस पोजीशन वेक्टर हमारे पास सेम रहेगा, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटीज के बराबर होता है। और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो अब देखें, इस पूरे फार्मूले की जगह मैं क्या रख सकता हूं, लीनियर वेलोसिटी रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो इस पूरे फार्मूले की जगह मैंने क्या रख लिया, मैंने रख लिया लीनियर वेलोसिटी। तो हमारे पास लीनियर, और इस पूरे फार्मूले की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ओमेगा, और आर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के जो बीच में रिलेशन। फर्स्ट हमने रिलेशन क्या पढ़ा, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये हमारे पास रिलेशन नंबर दूसरा हो गया जो हमने पढ़ा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और v जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब देखें कोई बॉडी है, कोई बॉडी सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, कोई बॉडी है जो मैं बॉडी यहां पर बना लेता हूं। ये हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, इस सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज इस सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। तो इसकी हमारे पास जो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और एंगुलर वेलोसिटी को मालूम करने का हमारे पास इसकी डायरेक्शन मालूम करने का हमने जो मेथड इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो आप राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको देखेंगे कि ये जो फिंगर है इसको कर्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन। क्या मिल जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसकी हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डेफिनेटली यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, इसका मतलब उसके पास डेफिनेटली जो है एंगुलर वेलोसिटी लाजमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी तो लाजमी है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, बिल्कुल है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी पे है। अब हम देखते हैं लीनियर वेलोसिटी कैसे। अब देखें ये हमारे पास सर्किल है और ये इसका हमारे पास क्या है, आर यानी पोजीशन वेक्टर है। तो अब देखें इसके टेंजेंट टू द सर्किल की है, टेंजेंट टू द सर्किल क्या है हमारे पास है, लीनियर वेलोसिटी है। अगर आप सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है, कोई स्टोन है जिसको हमने किसी रोप में जो है बांध लिया है और उस रस्से को हम ऐसे जो है घुमा रहे हैं, और आप ऐसे घुमा रहे हैं, अगर वो रस्सा यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ये क्या करेगी, जब ये स्टोन यहाँ से जो हमारे पास रस्सी ब्रेक करेगी तो ये स्टोन जो है मजीद जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा,
बल्कि जहाँ से रस्सा टूटेगा वहाँ से ये क्या जाएगा, सीधी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के पास जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो है, डेफिनेटली है, क्योंकि जो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी भी है। देखें टेंजेंट टू द सर्कल, अगर कोई, अब ये सर्कल है, सर्कल के एक दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इस सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का डायामीटर क्या है, और सर्कल का हमारे पास सरकमफेरेंस क्या है, उसका फार्मूला क्या है, और सर्कल का हमारे पास टेंजेंट क्या है। तो अब कोई सर्कल को जो ऊपर से यहाँ पे टच करके अगर कोई लाइन गुजर जाए, ये सपोज कर ले ये हमारे पास क्या सर्कल है, कोई लाइन यहाँ से इसकी सरकमफेरेंस को यूँ टच करके चली जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल, क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी क्या कर रही है, टेंजेंट टू द सर्कल जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पर बॉडी आ गई तो ये इसकी क्या हो गई, लीनियर वेलोसिटी। जब बॉडी यहाँ पर आ गई, जब बॉडी पहले कहाँ थे, यहाँ पर थी, तो इसकी जो है जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या थी, अपवर्ड। जब बॉडी यहाँ पर आ गई तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, लेफ्टवर्ड। जब बॉडी यहाँ पर आ गई तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई, डाउनवर्ड। जब बॉडी यहाँ पर आ गई तो उसकी लीनियर वेलोसिटी हो क्या हो गई, हमारे पास राइटवर्ड। तो ये जो बॉडी के, एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ए वेलोसिटी विच टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इससे जो हमारे पास क्या है, हमारे पास v है, इसके साथ हम छोटा सा t लगा लेंगे, इसके साथ हम छोटा सा t लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। velocity which tangent to the circle, velocity which tangent to the circle is called tangential velocity। तो ये हमारे पास क्या है, tangential velocity है। तो यहाँ हमारे पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, velocity of a body always tangent to the circle is called tangential velocity। अगर कोई velocity है और वो always क्या है, टेंजेंट टू द सर्किल है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, इस v के साथ भी छोटा सा t लगा लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या बन जाएगा, आर ओमेगा बन जाएगा। इस v के साथ हमने छोटा सा t लगा लिया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यहाँ से हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन हम मिल जाती है, वो क्या कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है हमारे पास क्या है, वो प्रोडक्ट है हमारे पास किसका, पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी का। क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हमें बता रहा है कि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या प्रोडक्ट है हमारे पास किसका, पोजीशन वेक्टर। जो ये हमारे पास आर क्या है, ये आर हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर है। इसको हम क्या करते हैं, रेडियस भी पढ़ते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन इस दूसरे अल्फाजों में इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये हमें हमेशा जो क्या करता है, पोजीशन शो करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन मिल गई। वो क्या कि the product of position vector and angular velocity is called tangential velocity। कि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो एक डेफिनेशन इसकी क्या होगी, एक तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वो वेलोसिटी जो ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्किल हो, क्या हो, वो वेलोसिटी जो ऑलवेज क्या हो, टेंजेंट टू द सर्किल हो, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है किसका, पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट होती है हमारे पास क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशन नंबर 3, हमारे पास क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब देखें,
जब हमने वेलोसिटीज का रिलेशन जो है देखा था, तब हमने क्या किया था, हमने यूज किया था किसका फार्मूला, हमारे पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था और वेलोसिटीज की हमने जो इक्वेशन को ड्राइव किया था। हमने क्या किया था, हमने जो हमारे पास हमने क्या किया था, हमने जो हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा था, हमने क्या किया था, हम इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने क्या लिया था, डेल्टा लगवा लिया था, और हमारे पास जो हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ भी जो हमारे पास थीटा लगा लिया था, और उसके बाद इन दोनों को हमने दोनों साइड से टी से डिवाइड कर लिया था ताकि वो जो फार्मूला है हमारे पास वो लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का बन सके। तो वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज का फार्मूला। अब देखें ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिला है, ये रिलेशन हमने कहाँ से लिया, यहाँ से। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमने थीटा पुट कर लिया और एंगुलर वेलोसिटी के हमने साथ क्या कर लिया, थीटा पुट कर लिया। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज हमने जब भी आती है जब बॉडी के डिवाइड में क्या हो, टाइम हो, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है। तो डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करेंगे, टी से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास किसकी इक्वल बन जाएगी, ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी जो है लीनियर एक्सेलरेशन। वैसे हमारे पास डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फा, यानी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या है, इसी फार्मूले की जगह हम क्या रख लेंगे, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये हमारे पास तीसरा रिलेशन बन गया बिटवीन ए लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। और एक और बात, जैसे हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वैसे हमारे पास क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है। जैसे हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वैसे कोई बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगी, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। अब देखें ये कोई बॉडी है सर्कल में मूव कर रही है, सपोज कर लें पहले बॉडी यहाँ पर थी तो उसकी जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या थी, अपवर्ड थी, कहाँ थी, अपवर्ड। अब ये बॉडी मूव करके यहाँ पर आ गई, ये बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास सपोज कर ले हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, तो इसकी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, लेफ्टवर्ड। जब ये बॉडी यहाँ पर आ गई तो इसकी जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड। और ये जब बॉडी हमारे पास यहाँ आ गई तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ हो गई, हमारे पास जो है वो राइट वर्ड होगी। तो जैसे हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वैसे हमारे पास क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है। क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये मैंने इसी फार्मूले में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ए के साथ छोटा सा टी लगा लेंगे और आर अल्फा हमारे पास सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। ये हमारे पास क्या, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन है हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है। क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी एक और हमारे पास डेफिनेशन क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है, हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, प्रोडक्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास था हमने आज जो है डिस्कस किया हमारे पास
फर्स्ट जो रिलेशन हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और दूसरा हमने डिस्कस किया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ के बीच में, और तीसरा हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर हमारे पास एक्सेलरेशन के बीच में। और एक छोटा सा बीच में और कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हमने डिस्कस किया हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकें और इस चैनल को ज़्यादा जो है इसकी वाचिंग रेटिंग भी हो सके और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो हम इस जो अभी इस चैनल पर लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं हमारे पास 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का हमारे पास सिंथेटिक्स का जो फिज़िक्स का बुक है उसके हम लेक्चर जो है रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। और मैंने ये चैनल जो अभी रिसेंटली 1-2 माह हो गए हैं जो हमने ये चैनल बनाया है, अब तक हमने एक जो है एक चैप्टर सारे सब्जेक्टों का हमने अपलोड कर दिया है। और ये जो है ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द लेक्चर जो रिगार्डिंग होती है वो रिगार्डिंग होती है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्या करते हैं, हम इस लेक्चर में जो हमारे पास वहाँ के जो हमारे पास एक रूट पॉइंट्स होते हैं, चीफ पॉइंट्स जिसको बोलें, वही हम डिलीवर करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में आपके साथ जो है लेक्चर डिलीवर करूँ ताकि आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट ना हो। और मैं आपको हर लेक्चर में ये बताता हूँ कि हमारे पास जो ये चैनल है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को फिज़िक्स समझने में जो डिफ़िकल्टीज होती है। तो ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए है क्योंकि जो होशियार बच्चे होते हैं वो कहीं से भी कुछ चीज़ें पढ़कर पिकअप कर लेते हैं, उनकी मेमोरीज अच्छी होती है। और जो बच्चे हमारे पास एवरेज होते हैं या वीक होते हैं उनको फिज़िक्स समझने में जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है। तो ये जो लेक्चर स्पेशली फॉर यू हु आर नॉट प्रॉपर getting physics in right way, so if you watch this lecture you can easily जो catch up all these things। तो अगर आपको फिज़िक्स समझने में कोई डिफ़िकल्टीज हो और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें अगर आपको चीज़ कोई समझ में नहीं आई है ताकि मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। क्योंकि जो ये जो हमारे पास चैनल है ये हमारे पास एक फ्रेश चैनल है, न्यू चैनल है, मेरा भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कमेंट में कोई भी चीज़ समझ में ना आए या कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें ताकि वो चीज़ को मैं और अच्छा कर सकूं, उसको इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू। ये हमारे पास आज का लेक्चर था और 1 बाय 1 जो है इसी चैप्टर हमारे पास अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी हम चीज़ें इसी चैप्टर में कवर करेंगे। इसी जो हमारे पास चैप्टर के 1-2 लेक्चर रहते हैं वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इससे प्रीवियस मैंने क्लास 9th का, फर्स्ट ईयर का नहीं लेकिन क्लास 9th का मैंने काइनेमेटिक्स का चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने देखा था हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, स्पीड्स के टाइप क्या होते हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। सारी की सारी जो हमने वेलोसिटीज़ के टाइप्स भी पढ़े थे और स्पीड के टाइप भी पढ़े थे। और उसके बाद हमने देखे थे हमारे पास वेलोसिटीज़ के ग्राफ,
और एक्सेलरेशन के ग्राफ, सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है। किस चैप्टर में? क्लास 9th के चैप्टर काइनेमेटिक्स में। और उसके साथ साथ हमने डेरिवेशन की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कैसे होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कैसी होती है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कैसी होती है। तो ये सिंपल वे में मैं सारी की सारी चीज़ें सी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट जो और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो सके, और एक दूसरी गाल, फिज़िक्स एक हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। फिज़िक्स की एक अपनी खूबी होती है कि अगर आपको इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो ये आने वाले हर टाइम में आपको जो है इसका सामना करना पड़ेगा। इसकी चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे इसके फार्मूलाज हो। अगर आप फिज़िक्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें, आप सबसे पहले आप लेक्चर लें, उस लेक्चर को राइट डाउन करें, फिर उस लेक्चर को समझने के बाद फ़ौरन उसी टॉपिक को बुक में पढ़ें। उसी टॉपिक को फ़ौरन अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगे। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जो है कॉन्सेप्ट नहीं बजेगा। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एबल हो जाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये फिज़िक्स को पढ़ने का एक बेस्ट जो है तरीका होता है। सबसे पहले आप लेक्चर लें, उसके बाद उसी लेक्चर को अच्छी तरह माने हाईलाइट करके जो राइट डाउन करें, उसके बाद क्या करें, उस लेक्चर को मेमोराइज करें, और उसके फ़ौरन बाद आप क्या करें, अपने बुक को रीड आउट कर लें। और उसी में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि मैं इसी पे न्यूमेरिकल तो नहीं करा, इतनी बोर्ड पे जो स्पेस नहीं होती है, मैं फार्मूलाज आपको लिखवा देता हूँ। फिर आपके बुक के अगर रिगार्डिंग जो भी वहाँ पर न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व आउट कर लें। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आया तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।